राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। हम मुंडनादि संस्कारों की चर्चा कर रहे हैं। तो इस चर्चा में अनेकों चर्चा हैं और क्रमबद्ध चर्चा हो ये भी संभव नहीं है। चर्चाएं सभी होंगी लेकिन क्रम भिन्न भिन्न भी हो सकता है। आज की चर्चा में जो हम विचार करने जा रहे हैं वो आचार्य का विचार करना है। यद्यपि संस्कारों के नाम पर विधि मात्र शेष है और उपनयन में 4 संस्कार शेष बचे हैं। अन्य संस्कार गर्भाधान से मुंडन पर्यंत, मुंडन तो चला आता है, उससे पूर्व वाले ये सभी चूड़ाकरण, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन और विवाह, इसके उपरांत दाह, इतने संस्कार ही शेष बचे हैं। स्थिति तो ये है कि यदि कोई कहे कि हमको अन्नप्राशन करवाना है, वर्तमान स्थिति के अनुसार समझिए, नामकरण संस्कार करना है, तो वहाँ पर ये कहना होगा कि भाई मत पड़ो चक्कर में। लोग कहेंगे कि ब्राह्मणों ने लूट लिया। ये सब होता है क्या? घर में पूजा कर लो, भोग लगा दो, अगरबत्ती धूप दीप जला लो और अन्नप्राशन करा दो, नाम रख लो, हो गया, बस हो गया। और क्या? मंदिर में जल चढ़ा लो, किसी मंदिर में जाकर, हो गया। इसी ब्राह्मण को बुलाओगे, उनके लिए वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था करोगे, पूजा हवन करोगे, इतना धन खर्च होगा, दान दक्षिणा दोगे, ये तो लूट लेगा ब्राह्मण। तो जो इच्छुक भी, दूसरी बात लोक व्यवहार का डर, भाई कोई नहीं करता है तो आपने क्यों करा दिया। देखिए, सामाजिक ये चर्चा, यदि आपके पास कोई यजमान आता है कि नहीं हमको नामकरण संस्कार करना है, आप यदि उसका जाकर कर देंगे तो उस समाज के अन्य व्यक्ति आपके ऊपर दबाव बनाएंगे, आपने क्यों कर दिया। पहले भी बनाएंगे, मत करिए, नहीं होता है, नहीं करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं, नहीं होता है। और यदि करने के पश्चात होगा तो आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा, आपको आरोप का सामना करना पड़ेगा, आक्षेप लगेगा, आपने क्यों कराया, गलत किया। तो वर्तमान स्थिति में यदि मान लिया जाए कोई आता है, कहता है कि भाई हमको नामकरण, विद्यारंभ, अन्नप्राशन इत्यादि कुछ भी है, मुंडन पूर्व वाले करना है, कराना है, तो उसको नकारना होगा, स्वीकार करना होगा, नहीं मत कीजिए, हम नहीं। ये वर्तमान स्थिति है ये। हाँ, सामूहिक रूप से पूरा का पूरा समाज, चाहे मेरा समाज हो, आपका समाज हो, जिसका भी हो, सब स्वीकार करें कि नहीं करेंगे, हम सब करेंगे, हम पूरा का पूरा समाज करेंगे, गांव करेंगे, तो किया जा सकता है, तो ही कर पाएंगे। अन्यथा कोई एक व्यक्ति समाज का आएगा करवाने के लिए तो उसको अस्वीकार ही करना पड़ेगा, नकारना ही पड़ेगा। भले ही वो मंदिरों में जाकर, देवघर जाकर या तीर्थों में जाकर कहीं पर कर ले, उसमें नहीं आएगा। लेकिन यदि पुरोहित वर्ग, कर्मकांडी जाकर कराने लगे तो आरोपों का सामना करना पड़ेगा। ये यहाँ इतनी समस्या है, वर्तमान स्थिति ये है। तो जो भी शेष है आचार्य का विचार, तो इसमें वृद्ध गर्ग का वचन है, पिता पितामहो भ्राता ज्ञातयो गोत्रजाग्रजा उपनयनेधिकारी स्यात् पूर्वाभावे परः। पिता, पितामह, भ्राता में ज्येष्ठ, बड़ा भाई, छोटा भाई नहीं होगा, बड़ा भाई।
ज्ञातयो 14 पीढ़ी तक के जो अन्य आएंगे, अन्य चचेरे मचेरे, भ्राता तक तो सहोदर हो गया, इससे आगे का ज्ञातयो में आ जाएंगे। गोत्रजाग्रजा, यदि इसमें भी अपना चचेरा में भी निकटतम नहीं है तो गोत्रजों में भी जो अग्रज होगा गोत्रजाग, तो यहाँ पर सगोत्र से ले सगोत्र 21 पीढ़ी पर्यंत। चर्चा में शोधक सगोत्र इत्यादि की चर्चा हुई थी ना, वहाँ से समझिए। तो गोत्रजाग्रजा, उसमें जो 21 पीढ़ी से गणना करेंगे उस मध्य में आने वाला जो सगोत्री अग्रज होगा, बड़ा भाई कम से कम हो, चाचा लगे तो है ही। अग्रज का तात्पर्य मात्र संबंध में चाचा लगे ऐसा नहीं है। अग्रज का तात्पर्य है कि उसका जन्म भी पूर्व हुआ हो और उसका संस्कार भी आपसे पूर्व हो गया हो। यह नहीं कि अगला आदमी है, रिश्ते में चाचा लगेगा, संबंध उसका चाचा का है, आयु में छोटा है, वो नहीं कर सकता है, वो आचार्य नहीं बनेगा। अग्रज भी जोड़ा गया इसमें, गोत्रजाग्रजा। अग्रज का तात्पर्य आपसे पहले जिसका जन्म हुआ हो, आगे जन्म लेने वाला, आगे मतलब पूर्व, जन्म से भी बड़ा हो और संस्कार में भी बड़ा हो, दोनों यहाँ पर रहेगा। ऐसा नहीं कि संबंध में चाचा है और उसका उपनयन नहीं हुआ है, वो स्वयं अनुपनीत है, वो आचार्य नहीं बनेगा। तो अग्रज में यहाँ पर ये तात्पर्य हो जाएगा। अच्छा, इसमें कह दिए उपनयनेधिकारी स्यात् पूर्वाभावे परः परः, ये सभी उपनयन के अधिकारी हैं। यहाँ पर इति स्पष्ट हो गया कि गोत्र से भिन्न नहीं हो सकता है। इस बिंदु को ध्यान से समझिए। परगोत्री, विगोत्री, जैसे अब तो चल रहा है कि नाना को बना देंगे, मामा को बना देंगे, फूफा को बना देंगे, ना जब मौसा को बना देंगे, किसको बना देंगे, आचार्य करेंगे, वो ऐसा लगता है कि आचार्य बनाना गोत्र से भिन्न नहीं होगा। ये प्रमाण से है, प्रमाण स्वगोत्री ही होगा, ये स्पष्ट है। अब प्रथम स्थान पिता का है। पिता प्रथम स्थान सभी संस्कारों में पिता का ही है। पिता का अभाव हो तो कहा गया है पूर्वाभावे परः परः, यदि पूर्व वाले का अभाव हो तो अगला, तो पिता के पश्चात अगला पितामह है। पिता का अभाव हो तो पितामह बाबा, पिता का अभाव हो तो बाबा आचार्य बनेंगे, पितामह आचार्य होंगे। ऐसा देखा जाता है कि सामान्य रूप से पितामह बाबा को ही आचार्य व्यवहार में बनाते हुए देखा जाता है। इसके पीछे कारण भी है, कारण को समझने का प्रयास यदि करें तो पितामह को जिस प्रकार संस्कार प्राप्त हुआ था, उनकी जो योग्यता है उस तुलना में पिता की योग्यता कुछ भी नहीं है। समय के अनुसार पिता को उतना भी संस्कार प्राप्त नहीं हुआ। पितामह वर्तमान में भी धोती पहनते होंगे, आजीवन धोती पहनने होंगे, और पिता कभी धोती पहनता नहीं है। पिता ने पूजा में जनेऊ धारण किया हो, अन्य दिनों धर्म जनेऊ धारण करता ही नहीं हो। पितामह शिखा धारण करते होंगे, पिता शिखा धारण ही नहीं करता होगा। यहाँ पर योग्यता की बात आ जाती है। पिता को स्वयं लगता है कि मैं योग्य नहीं हूँ, पितामह के लिए वो अच्छा, ये स्वयं आगे बढ़ा सकता है। पिता
स्वयं स्वेच्छा से पितामह को कह सकता है। अयोग्य होना भी अभाव का ही द्योतक है। अयोग्य होना भी अभाव का ही परिचायक है। अयोग्य हो तो ब्राह्मण ही आचार्य बनेंगे, विद्वान ब्राह्मण। पिता अयोग्य हो तो पुरोहित जिनको कहते हैं। किंतु वहाँ पर ये रखना होगा कि ये सगोत्री हों। सगोत्र में जो भी विद्वान होंगे, जो भी संस्कारी होंगे, सदाचारी होंगे, वो आचार्य बन सकते हैं। पिता के पश्चात पितामह, पितामह के पश्चात पिता, पितामह, भ्राता, भाई, भाई में बड़ा भाई। तो अब तो ऐसा है नहीं कि बड़ा भाई का उपनयन पहले हुआ हो, छोटा का आगे होगा, पृथक पृथक। अब तो एक साथ करते हैं। एक की आयु 30 वर्ष, दूसरे की आयु 15 वर्ष, तीसरे की आयु, इतना अंतर रहता है। मतलब चचेरे मचेरे को जोड़कर भी, एक की आयु 30 वर्ष, एक की आयु 22 वर्ष, एक की आयु 18 वर्ष, एक की, उसमें से एक कोई चचेरा छोटा सा हो जाएगा 16 वर्ष के दिन, कहेगा छोटे से गणना करके हमने सौखा कर दिया। ये गणना का आधार नहीं है। एक साथ होना ही नहीं चाहिए, होने का ही निषेध है। तो इस गणना से उस छोटे के गण को लेने से उसकी भ्रातृता समाप्त हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। भ्रातृता उसमें आ गई। जिसकी यथा काल हो रही है, छोटा वाला जो है वो भ्रातृ नहीं होगा। ठीक है। इसके पश्चात, भाई के पश्चात ज्ञातयो, गोतिया। ज्ञातयो का तात्पर्य गोतिया में समझ लीजिए, चचेरा भाई, चाचा, चचेरा भाई, उससे भी दूर का हो, जो भी हो। और इसके अंत में गोत्रजा, ग्रजा, सगोत्री भी हो, गोत्रज। अच्छा, यहाँ पर सगोत्र मात्र ले अथवा गोत्रज मतलब स्वगोत्री कोई भी, यह भी लिया जा सकता है। यहाँ पर सगोत्र वो 21 पीढ़ी वाला जो विधान है वही लेना है, ये भी अनिवार्य नहीं है। यहाँ पर सगोत्री का तात्पर्य कि स्वगोत्री का कोई भी हो सकता है। गोत्रज तो सगोत्री भी हो सकता है, अभाव होने पर कोई भी सगोत्री, लेकिन गोत्र से बाहर नहीं, गोत्र से भिन्न नहीं होगा। यह स्पष्ट हो गया। अब इसमें पिता, पितामह, भ्राता, इसका एक और पक्ष है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और उपनयन पद्धति में ही प्रमाण है। ब्रह्मवैवर्त वृद्धगर्भ का ही पुनः है। पितैवोपनयेत् पुत्रम तदभावे पितुः पिता, पिता ही पुत्र का उपनयन करे। पिता का अभाव हो तो पिता का पिता अर्थात पितामह। तदभावे पितुर्भ्राता, यदि पितामह भी नहीं हो तो पितुर्भ्राता, चाचा। तदभावे तो सोदरः, उसके अभाव में भी सोदर, सहोदर, बड़ा भाई। किंतु इसमें एक और पक्ष है, एक नहीं दो पक्ष है, दो पक्ष है। एक पक्ष ये है कि ये सिद्धांत ब्राह्मणों के लिए है, ये सिद्धांत ब्राह्मणों के लिए है। ब्राह्मणेतर क्षत्रिय वैश्य, इनके लिए उपनयन का आचार्य पिता नहीं होगा, पिता गोत्रज नहीं होगा। दीक्षा नहीं दे सकते, वो गुरु नहीं बन सकते। चूड़ाकरण तक करेंगे, चूड़ाकरण तक के आचार्य बनेंगे पिता, किंतु उपनयन के आचार्य पिता नहीं बन सकते हैं। ये पिता वाला पक्ष जो है कि उपनयन में पिता, पितामह आदि, ये ब्राह्मणों के लिए मात्र है, क्योंकि ब्राह्मण का पिता भी ब्राह्मण ही है।
दीक्षा देने का अधिकारी है, दीक्षा देने का अधिकार उनको है, इससे लिए, अन्यथा नहीं। क्षत्रिय वैश्य में उपनयन पिता नहीं देंगे। उपनयन के आचार्य वहाँ पर उपनयन और वेदारंभ, मतलब क्षत्रिय वैश्य के लिए चूड़ाकरण तक ही पिता का अधिकार होगा। इन सब का अधिकार आचार्य में चूड़ाकरण तक ही होगा। चूड़ाकरण के पश्चात गुरु, गुरु का तात्पर्य ब्राह्मण, ब्राह्मण होंगे। ब्राह्मण को ही दीक्षा देने का अधिकार है। अब तो देखा जा रहा है कि भाई जिसको मन जा रहा है कर लिया और पूरी दुनिया को दीक्षित कर रहा है अनधिकृत रूप से, और दुनिया भी जाकर उससे दीक्षा ले रही है। दीक्षा का वो अधिकारी ही नहीं है दीक्षा देने का, भले ही उसने संन्यास ले लिया हो, भले ही उसने संन्यास ले लिया हो, दीक्षा देने का अधिकारी नहीं है यदि वो ब्राह्मण नहीं है। सन्यासी तो गृहस्थ के लिए निषेध ही है। गृहस्थों को के लिए गृहस्थ गुरु का ही विधान है। ये जो कर रहे हैं यही सनातन का पुनर्जागरण, तो ये गुरु सन्यासी को कहाँ से बनाने लगे, जो अयोध्या और मथुरा वृंदावन जाकर ये गुरु कैसे बन जाएंगे। इसलिए वो ठाकुरबाड़ी के महंत हैं, प्रसिद्ध हैं। गृहस्थ के गुरु गृहस्थ ही होते हैं। और 30-40 वर्ष पूर्व जाए तो आपको ये दिखेगा। वर्तमान में ये अव्यवस्था, धार्मिक अव्यवस्था, और वो लोग भी कितने ज्ञानी हैं समझ लीजिए ना। वो लोग भी धड़ल्ले से दुनिया भर के लोगों को शिष्य बना रहे हैं। कितने ज्ञानी हैं, कितने धर्मात्मा हैं, शास्त्र का उल्लंघन कर रहे हैं स्वयं भी और लोगों से भी करवा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, उधर नहीं जाना है अधिक। तो क्षत्रिय वैश्यों के आचार्य उपनयन में ब्राह्मण ही होंगे, गुरु होंगे, ठीक, पुरोहित होंगे। अब योग्यता की भी बात आती है। प्रश्न योग्यता संबंधी भी है। एक चर्चा में योग्यता संबंधी प्रश्न आया था कि आचार्य की योग्यता क्या है। आचार्य की योग्यता भी स्मृतियों में बताई गई है, और वो जो कहा गया है, सार्थ वेद विचारक सदाचारी समर्थक दयालु क्रोध शून्यश्च निर्लोभो वीत मत्सरः। बहुत गुण बताए गए हैं, ये सभी गुण होने चाहिए। सार्थ वेद विचारक, सबसे पहले श्रोत्रिय हो, अर्थ सहित वेद का विचार कर सकते हो, वैदिक हो। सर्वप्रथम पक्ष ये है। और शिखा तक धारण नहीं करने वाला आचार्य बन जाता है। स्वयं भी कभी कभार जनेऊ पहनता है, अन्यथा समय के अनुसार कहेगा कि जनेऊ पहने की नौकरी ले। नौकरी में कहता है कि जनेऊ खोलो, जनेऊ पहने रहेंगे तो नौकरी नहीं होगा। खोल के रख देने वाला सर्वथा अयोग्य है पिता होने पर भी। सदाचारी, सदाचारी दूसरे स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। प्रथम स्थान पर है सार्थ वेद विचारक, वैदिक अर्थ सहित वेद को जानने वाला।
तात्पर्य श्रोत्रिय। वेद जहाँ आया, वेद में तात्पर्य श्रोत्रिय ही है। देखिए अभी के विश्वविद्यालयों में जो ये वेद पढ़ तो सकते हैं, अभी विश्वविद्यालयों में जाकर अभी भी वेद पढ़ सकते हैं, पढ़ाई होती है, किंतु वो पढ़ाई वो वैदिक आप नहीं होंगे। उस आचार्य की डिग्री मिल जाएगी, वहाँ पर वैदिक कहलाने के अधिकारी नहीं है। गुरुकुल में जाएंगे, गुरुकुल में पढ़ेंगे, तभी वैदिक कहलाने के, क्षत्रिय कहलाने के अधिकारी होंगे। ये भी ध्यान रखना है, ये भी महत्वपूर्ण पक्ष है। सदाचारी, सदाचारी होना चाहिए। अब सदाचार की चर्चा आगे करेंगे, अभी सदाचार की विशेष चर्चा नहीं करेंगे। समर्थक, समर्थ हो, समर्थ का तात्पर्य अनेकों प्रकार से होता है। धार्मिक रूप से भी समर्थ हो, शक्ति के रूप में भी समर्थ हो, ये नहीं कि शक्तिहीन हो गया, उठ भी नहीं सकता है। तप से भी समर्थ हो। समर्थ का अनेक तात्पर्य होता है। समर्थ का बहुत, सभी समर्थ, बहुत कम लोग समर्थ होते हैं। दयालु हो, दयावान हो, दयालु हो। क्रोध शून्यश्च, क्रोधी नहीं हो, क्रोध शून्य हो। निर्लोभो, लोभी नहीं हो। वीत मत्सरः, ईर्ष्यालु नहीं हो। इतने लक्षण कहे गए हैं, तो इनमें से जितने भी लक्षण हैं, पिता की तुलना में पितामह के पास अधिक होता है। पिता की तुलना में पितामह के पास अधिक होता है। पिता को गायत्री मंत्र भी हो सकता है संभव है याद ना हो, पितामह को याद होगा। सदाचार का ज्ञान, पिता जाकर किसी से भक्षा वक्ष का कोई विचार ना करता हो, जहाँ तहाँ जाकर भाईचारा निभाता हो, थूका हुआ चाटता हो, डपाडप। भाईचारा में यही होता है ना। होटल में क्या होता है, होटल में एक वीडियो नहीं आया है, वीडियो की अंबार लग गई है, थूका हुआ बना खिलाता है, बनाने वाला थूकता है और उसको खाने वाला पिता। ऐसा हो सकता है पितामह में ये गुण, ये दुर्गुण नहीं होगा, इसका अभाव पितामह में होगा। पिता से अधिक योग्य पितामह हो गए। पितामह का ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान पिता से अधिक होगा। ये भी एक वर्तमान में सत्य है। ये दोष भी उन्हीं का है कि उन्होंने अपने पुत्र को योग्य नहीं बनाया। ये दोष भी उन्हीं का है, उन्होंने अपने पुत्र को योग्य नहीं बनाया। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेज दिया, जाओ पढ़ो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, मास्टर बनो, पुलिस बनो, जो बनना है बनो, लेकिन धर्म को छोड़ो, धर्म को मत जानो। ये दोष भी उन्हीं का है कि उन्होंने धर्म का ज्ञान नहीं दिया, अध्यात्म का ज्ञान नहीं दिया, अंग्रेज बना दिया, अपने पुत्र को अंग्रेज बना दिया, मतलब ईसाई बना दिया। वो बस मात्र जन्मना है, व्यवहार में गया। ऐसे तो दोष भी उन्हीं का है, लेकिन पिता की तुलना में पितामह में गुण की अधिकता हो जाती है, गुणों की अधिकता हो जाती है। इस कारण से पिता के रहते हुए भी जो व्यवहार दिखता है कि पितामह ही
आचार्य बनते हैं ब्राह्मणों में। पिता पितामह कहें तो ये ब्राह्मण से ही समझिए। वो इसी कारण से कि पितामह अधिक योग्य होते हैं, पिता की तुलना में पितामह अधिक योग्य होते हैं, इसलिए पिता आचार्य न बनकर यदि पितामह है तो पितामह ही आचार्य बनते हैं। और देखिए, यथा संभव अधिक योग्य ढूंढने का प्रयास किया जा सकता है। संस्कार आध्यात्मिक उन्नति की अपेक्षा हो तो योग्य को ढूंढना होगा। यहाँ तो खाना पूरी जिसको कहते हैं, धुआं छूना कहते हैं, नौन सतुआ करना जिसको कहते हैं, नौन सतुआ सानना, ये उपनयन हो वेद चुरा कर वही किया जा रहा है और कुछ नहीं है। इससे अधिक कुछ नहीं है, बस उतना है। व्यवहार में जिस प्रकार से समझें, खाना पूरी, धुआं छूना, नौन सतुआ सानना, नौन सतुआ सान दिया, लोकोक्ति है। तो फिर जब आध्यात्मिक कोई लक्ष्य ही नहीं है, आध्यात्मिक आत्मकल्याण का कोई विचार ही नहीं है, फिर जो करना है जिसने किया उसका कोई औचित्य, कोई महत्व ही नहीं है। व्रत का उपनयन कर दिया तो उसका व्रत जो समाप्त थोड़े न हो गया। वो अनुपनीत के बराबर ही है। वो उपनीत कर दिए हो गया, उसकी कोई मान्यता नहीं है। अयोग्यों ने कर दिया, स्वयं कुछ जानते नहीं, स्वयं सिखा नहीं रखते और दे रहे उपनयन कर रहे हैं। स्वयं यानी वो पहनते नहीं और उपनयन कर रहे हैं। एक दिन पहन लिए हो गया, स्वयं कभी दिखते नहीं सनातनी वेशभूषा में, एक दिन धोती पहन ली, उपनयन के दिन हो गया। स्वयं किसी कर्म का पालन नहीं करते, किसी शास्त्र के वचन का पालन नहीं करते और दे दिए तो उसके आचार्यत्व में दिए गए संस्कार का कोई महत्व नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, वो महत्वहीन है, संस्कार वहाँ पर नहीं है। इसके अनंतर और भी अनेकों चर्चाएं जिससे वृद्धि साध रहित होने पर चर्चा पूर्व कर चुके हैं। वो कर्म ही आसुरी हो जाता है, वो कर्म ही आसुरी हो गया। फिर दिव्यता की कामना कहाँ करते हैं, दिव्यता आए संस्कारी हो, कहाँ से होगा, नहीं होगा। और इन्हीं सब कारणों का परिणाम है कि वर्तमान में जितने सब हैं सबके सब असंस्कारी कुसंस्कारी हो गए हैं, भटक गए हैं, पथभ्रष्ट हो गए, पतित हो गए। कितनी चर्चा करें, चर्चा को विराम देना आवश्यक है। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।